इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ ले आए। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता था कि मैं आया था यहाँ कराची से, कल मीरपुर ख़ास था, आज यहाँ हूँ। यहाँ पर सखर डिवीज़न और लाड़काना डिवीज़न प्लस बेनज़ीराबाद से दो अज़ला नौशर व फ़िरोज़ और बेनज़ीराबाद यहाँ उनको तकलीफ़ दी थी। हम ये सब इस वजह से मीटिंग्स कर रहे हैं कि हमने तैयारी करनी है मुल्तान जाने की। मुल्तान में 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडिंग डे मनाया जा रहा है। फाउंडिंग डे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अवाम को वो रास्ता दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब अवाम को हक़ हाकिमियत दिलवाई, और हक़ हाकिमियत का ये मतलब है कि जब उसने कहा कि यहाँ इस मुल्क में ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये अवाम को हक़ हाकिमियत उस वक़्त से बात हुई शुरू जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद डाला गया। और ये पार्टी 50 सालों से ज़्यादा अरसा जद्दोजहद में रही है। हुकूमत में भी जद्दोजहद होती है, अपोजिशन में भी जद्दोजहद होती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपोजिशन की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि जिसने अवाम का साथ निभाते हुए, उनके साथ वायदा वफा करते हुए भुट्टो साहब ने ये उसूल दिया था कि आज मेरी सलाहियतें, आज से मेरी सब सलाहियतें अवाम के लिए होंगी। उस दिन को मनाने के लिए 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा रखा गया है, जिसमें हम जाने की तैयारी में मसरूफ़ हैं। और शुक्र है कि न सिर्फ पीपल्स पार्टी वहाँ होगी, लेकिन साथ ही साथ PDM की दीगर मोअज़्ज़ज़ जमातें भी वहाँ उस में शामिल होंगी। ये पीपल्स पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान में बनी है, ये भी 1970 के बाद ही इतनी आई हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो शुरू तो की, उसने पाकिस्तान के लिए कोशिश की, लेकिन कायद आज़म और लियाकत अली खान के बाद मुस्लिम लीग कभी हिस्सों में बंटती रही, कभी कन्वेंशन लीग बन गई तो कभी काउंसिल लीग बन गई। लेकिन इस मॉडर्न पाकिस्तान में पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का सेहरा भुट्टो साहब पर जाता है। वो दिन जब अवाम अपने आप को इस मुल्क का मालिक समझने लगे, उन्हीं के फैसले को अहमियत दिलाने के लिए कोशिश करते रहे। आमरों ने उनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अवाम फिर भी बाज नहीं आए और अपनी हक़ हाकिमियत तस्लीम करवा ली। तो ये जंग है, अवाम के साथ हम खड़े हैं और हम कभी सिर निगूं होने का सोच नहीं सकते। तो उसकी तैयारी के लिए आया था, और आपने और मैंने अपने वर्करों के जोश को सलाम पेश करता हूँ कि जैसे उन्होंने कराची में अपने लोहा मनवाया, इसी तरह से इंशाल्लाह हमारी पार्टी है, सारे मुल्क की पार्टी है, सारे सूबों की पार्टी है, और उसमें सिंध भी अपना किरदार अदा करते हुए शरीक होगा। और हम उनकी लोगों की बातें लोगों से करेंगे, और ये नाअहल हुकूमत के लिए बताएंगे कि किस तरह से उसने अपने आप को ख्वार कर लिया है। अब तो लफ्ज़ ख्वार ही कहना चाहिए इस हुकूमत के लिए कि ख्वार हो चुकी है। उसके लिए आए थे। बाकी मैं एक और बात कहता हूँ, मौका है, आप भी हैं। अभी हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शंस हुई हैं। इस हुकूमत का पोल खुल चुका, क्योंकि हुकूमत में होते हुए
बड़के मारते हुए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हार गए कि अवाम का इज्तिमाई मजमूई वोट का नंबर 10,000 ज्यादा था पीटीआई से। हाँ, हो सकता है हमारे पास सीटें जीतने के लिए जो नताइज आए वो आप सबके सामने हैं, लेकिन अगर वोटों का तनासिब अगर जमा किया जाए तो हम 10,000 वोट पीटीआई वालों से ज्यादा हैं। यही सामने रास्ता दिखाता है कि लोगों ने पीटीआई को वो क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि उनको सिंध भूल क्यों गया है? क्या सिंध मुल्क में नहीं है? गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन हमारी सिंध में बाय इलेक्शंस वो भूल चुके हैं। इसलिए मैं मुतालबा करता हूं कि कोरोना हो या ना हो, हमने पहले भी कहा था कि अगर कोरोना से डर रहा है तो आप टाइम लिमिट बढ़ा लो। इस हुकूमत ने बड़क मारी ना, रात के 2:30 बजे तक वोट चली है, वोटिंग हुई है, कह रहे हैं, अखबार में लिखा है कि रात के 2:30 बजे तक वोटिंग हुई है। तो फिर यहां भी हो सकती है। एसओपीज के तौर पर टाइम ज्यादा लगा के इलेक्शन हो सकती हैं। ये हर वो तरीका आजमा रहे हैं जिसमें उनका ख्याल है कि जी सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे 3 मेंबर कम हैं, 3 मेंबर या 4, जाम मदद अली के साथ 4 हो जाते हैं या 3 होते हैं, और मलीर, हाँ 3, तो 3 मेंबर कम हैं। उसके लिए मैं कहूँगा इलेक्शन कमीशन से कि सिंध को भूले नहीं, उनकी नुमाइंदगी को कम करने की नाकाम कोशिश न करें, और यहाँ भी इलेक्शन हो जाने चाहिए। अब आपके सवाल है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। सर ये बताइए कि आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी अक्सरियत जीते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जलसे किए थे उससे तो ये लगता था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसे किए थे गिलगित बल्तिस्तान में, ऐसा लगता था कि आप लोग वहाँ पर क्लीन स्वीप करें, लेकिन जो नताइज हैं वो कुछ मुख्तलिफ आए। तो ये किसकी वजह से सब कुछ हुआ है? देखें, इलेक्शन के ऑब्जर्वर्स जो हैं उन्होंने कहा कि हमें एक्सेस नहीं मिला वोट काउंटिंग पर। वोट काउंटिंग पे ऑब्जर्वर्स को मौका नहीं दिया गया कि वो भी उसको देखें। आजाद उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, उनका आईनी हक है कि खड़े हो सकते हैं, उनके खड़े होने के खिलाफ मैं नहीं हूं। लेकिन आप खुद ही देख लो कि जमील अहमद साहब, उनको सर्टिफिकेट दिया गया कि आप 600 वोटों से जीते हो, सुबह को उनको बताया कि आप 2 वोटों से हार रहे हो, फिर एहतजाज हुआ, फिर ये सब कुछ हुआ, और फिर शाम को बताया गया कि आप 120 वोटों से जीत रहे हो। अब एक जो शहर में हल्का है उसके नतायज को इस तरह से यूं पलटा गया, कभी यूं किया गया, कभी यूं किया गया। दूर दराज इलाकों में क्या सूरत हाल थी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर जो भी हो, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इमरान खान की पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त खा गई, उनको अक्सरियत नहीं मिली, उनकी पार्टी तो आजाद लोगों से भी हार गई, उनकी पार्टी तो आजाद लोगों से भी हार गई। वैसे भी इमरान खान अकेले तौर पर तो वहां लड़ नहीं रहा था, उसके साथ 2 और जमातें इत्तेहाद में थी, हम अकेले थे, हम अपने आप से थे। तो नताइज को शक मुश्तबा बना दिया है इलेक्शन कमीशन ने, मुश्तबा बना दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि शहर की इलेक्शन पे ऐसा होता है और फिर दूसरों का पता नहीं। आपका लाड़काना सखर में ऑपरेशन की जा रही है आपाशी के जमीनों प्लाट कानूनी के लिए, लेकिन 1 साल हो गया है, सिंध हुकूमत ने मोहलत मांगी थी कि मुतबादल तौर पे हम प्लाट देंगे, जमीनी देंगे। 1 साल जनवरी को मुकम्मल होने जा रहा है, लेकिन किसी भी
मुतासरीन को अब तक न प्लाट मिला है, मुतबादल तौर पे न घर मिला है, न रिहाइश, न मुआवजा। देखें, और मुझे दोबारा ऑपरेशन फिर शुरू हो गया। मुझे अफसोस है कि यहाँ इन 3 कैनाल्स के बीच में जो लोग बैठे हुए थे उन सबको बुलडोज कर दिया गया। उस वक्त भी कोर्ट का ऑर्डर था, अब फिर कोर्ट का ऑर्डर है। चाहे सखर हो चाहे लाड़काना हो, इरिगेशन सिस्टम जो है सो है, और एहतजाज तो जरूर हो रहा है। कोर्ट में भी मसला है स्टे के लिए। हाँ, ये जरूर कहा गया था कि जी हम ऑल्टरनेट एरिया देंगे जो बैठेंगे। अब जहां से सफाई कर दी गई वो तो वहां घर नहीं बनाएंगे, उनके फिर से घर नहीं गिर रहे हैं, उनके घर फिर से नहीं गिर रहे हैं, लेकिन जहां घर मौजूद थे और पहले गिराए नहीं गए थे उधर हमला है। चाहे वो, मैंने तो सुना है शायद बराज कॉलोनी में भी पता नहीं कोई ऐसा ऑर्डर आ गया है कि जी इन घरों को भी गिराओ। मैं कोर्ट से गुजारिश कर सकता हूं कि जरा ख्याल रखें, मर्दमशुमारी बढ़ चुकी है, सालों से लोग रहते हैं, उसको इस तरह से जुल्म की चक्की में नहीं पीसो, उनमें थोड़ा सा मौका दो कि वो किसी और जगह सेटल हो सकें। जमीन देने के लिए भी तो कोर्ट ने कहा ना कि जी आप प्लॉट नहीं अलॉट नहीं कर सकते। जमीन देने के लिए भी कोर्ट ने कह दिया कि जी अलॉटमेंट इलीगल है, उधर से घर भी गिरा रहे हैं। मैं उनसे इस्तदा करूंगा कि कोर्ट को सोचना चाहिए इस पर, वो कानून हटा दे ना कि जी अलॉटमेंट हो सकती है, ये कर दे तो मैं समझता हूँ और जगहों पे अलॉट की जा सकती है ज़मीन। सरकार के पास सरकारी ज़मीनें काफ़ी हैं, वहाँ एक किया जा सकता है। अच्छा, अदालत ने आज बेजिस्म को ये दलील देके रिमार्क्स दिए हैं कि सिंध हुकूमत को अगर बाकी गरीबों की फिक्र है तो 25 या 30 रुपए वाला जो आटा मिलना चाहिए था वो 70-75 रुपए में गरीब ले रहे हैं। तो सिंध हुकूमत ये तो कर सकती है कि आटा ये प्लॉट की बात करते करते ये हुआ है क्या मतलब? ये ऑब्जर्वेशन है, ये फैसला नहीं है। फैसला नहीं, रिमार्क्स की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन है, फैसला नहीं है। बात है उन प्लॉट्स की या उन घरों की जो गिरा रहे हैं। बाय द वे रेफरेंस दिया हुआ है शायद कोर्ट ने, जो आपकी जिसका हमने अपनी पॉलिसी को कायम रखा है। हमने फ्लोर मिल्स को गंदम दी है, उसकी रकम हमने 3600 रुपये रखी है, और आटे की कीमत को भी मुकर्रर किया है कि 58 रुपीज़। हम उस पर सब्सिडी दे रहे हैं। हम जो कंज्यूमर हैं, जो बाजार में जाके खरीदते हैं, उनको हम सस्ता आटा देने की कोशिश करते हैं। 10-10 रुपए किलो पर हम सस्ता करके उसको दे रहे हैं। अब यह है कि प्राइस को मेंटेन करने में कोशिश की जानी चाहिए। थैंक यू। निसार साहब, चैनल 24 को तीसरा माह चल रहा है, चैनल 24 न्यूज को तीसरा माह चल रहा है, उसको हुकूमत ने बंद किया हुआ है। देखें, देखो भाई, चैनल 24 ने कोई इतना बड़ा कसूर तो नहीं किया। हम सेंसरशिप के खिलाफ, हम चैनल्स की पाबंदी के खिलाफ। कभी कुछ साल पहले बोल टीवी को बंद किया था, उसको खुलवाने के लिए सिंध असेंबली ने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया था और उसके बाद खुला था। 24 के लिए भी ये कोशिश करेंगे। हम तो पेमरा के बारे में बोलते रहते हैं ना कि पेमरा ज्यादती कर रहा है, और ये झूठ बोल रहे हैं ये हुकूमत वाले कि मीडिया आज़ाद है। ये झूठ का पलंदा है। हम उस मीडिया के साथ हैं, वो छुपा नहीं सकते। लोगों की हालत ज़ार छुप नहीं सकती। अगर मीडिया कोई बात करता है, किसी चैनल पे कोई बात आती है, तो ये छुप नहीं सकती। दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, सैटेलाइट हैं, पता नहीं फेसबुक है, पता नहीं क्या क्या कुछ है, जिसमें ये बातें रुक नहीं सकती। तो इनको ये बेवकूफ़ाना कदम नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि सिंध में एक मरतबा फिर बदअमनी में इजाफा होता जा रहा है, कत्ल गारत के वाक़यात, रेप में ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से, तो ये अमन का मामला इस तरह फिर खराब होता है। देखें, हमने कोशिश की
और कोशिश कामयाब रही। कोशिश कामयाब की कि दूसरों में डर बैठे, लेकिन वो जो नेगेटिव माइंड है वो कभी ना कभी हमला कर देता है। अभी भी जो भी वाकया होता है उसकी दाद रसी करने की हम कोशिश जरूर करते हैं। अभी भी आपने, चाहे वो पुलिस वाला था जिसने बहादुरी दिखाई, या हुकूमत के अरकान उनको अप्रिशिएट किए, पुलिस ने आपके लिए स्टेट बैंक पर हमले को रोका, और बहुत से ऐसे मैं बता सकता हूं आपको वाकयात जिसमें पुलिस ने बड़ा अहसन किरदार अदा किया। हम उनके सपोर्टर भी हैं, हम चाहते हैं कि अमन अमान रहे और 100% रहे, लेकिन नेगेटिव माइंड कभी न कभी हमले कर देता है जिस पर उनके पीछे लगना हमारा फर्ज बनता है। Thank you. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी असद उमर और मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि हम अपोजिशन के साथ अपोजिशन के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो हमसे एनआरओ ना मांगे। वो एनआरओ रखें अपने पास, ठीक है, एनआरओ फिर से रख लें अपने पास। हमें रिलीफ दे दो अवाम का। हम अवाम के लिए रिलीफ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ मिले, इन नौजवानों को रोजगार मिले, उन गरीबों को महंगाई का मुकाबला करने के लिए इनकम बढ़े। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को। सिंध हुकूमत गंदम की रकम रखती है 2000 रुपया और वफाकी हुकूमत रखती है 1600 रुपये, 1650 रुपये। इतना जितना गरीब आदमी अपने पैरों पे खड़ा है वो नौकरी नहीं मांग रहा आपसे, और उसके जेब में कोई टके आएंगे तो वो जिंदगी बेहतर गुजार सकेगा। तो इसी रिलीफ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिले, बाकी रखें अपने पास एनआरओ, हमें नहीं चाहिए।